लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भुवनेश्वर उड़ीसा के पत्रकार असित चट्टोपाध्याय की गूंगी बेटी राधिका के सच्चे अनुभव में आपने पिछले सप्ताह देखा। आप राधिका के शोज क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करवाते? जहाँ भी इसके शोज की बात चलाता हूँ इसका गूंगापन रह जाता है। आप किस भगवान की बात कर रहे हैं? मैं किसी भगवान वगैरह में विश्वास नहीं रखता। राधिका, राधिका। अगर तुम इन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखा के आ सकते ना, तो मैं खुद इन्हें बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। आंसू मत बहाओ राधिका, रोको, रोको अपने पापा को। पापा, रुक जाओ, मेरे साईं को ना ले जाओ। भगवान जी, भगवान जी नहीं बेटा, साईं, साईं बाबा। आप बहुत अच्छा नाचते हैं बाबा। मैं भी ओडिसी नृत्य में शोहरत पाना चाहती हूँ, पर पापा मेरा गूंगापन। मन छोटा नहीं करते बेटा। तुम्हारे इस नृत्य ने इस फकीर को मंत्र मुक्त कर दिया और एक दिन सारी दुनिया को मंत्र मुक्त कर देगा। आगे अल्लाह मालिक। दीवाने आए तुमको सुनाने आए, साईं के दीवाने आए, तुमको सुनाने आए। साईं भक्तों की सच्ची कहानियाँ, साईं भक्तों की सच्ची कहानियाँ। जो जहाँ बैठे याद करे, याद करे, फरियाद करे। जो जहाँ बैठे याद करे, याद करे, फरियाद करे। साईं बाबा आज भी करते, शिरडी वाले आज भी करते, उन पे मेहरबान। अल्लाह लो पढ़ो इसे असित। क्या लिखा है भाई मेरी बेटी ने? देखे तो सही। क्या अब भी तुम यही कहना चाहोगे कि साईं बाबा की कृपा झूठी है और मैंने ही राधिका को साईं नाम लेने के लिए सिखा पढ़ा दिया है? तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं सबोध बच्ची के सपने को सच मानकर अपने हाथ में माला पकड़कर साईं साईं नाम जपूं? साईं साईं? अरे मैं पागल नहीं हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस संसार में कोई चमत्कार नहीं होता। सारे चमत्कार इंसान के दिमाग में होते हैं। नथिंग ये सब झूठ है, फरेब है। झूठ वो नहीं है असित, झूठ वो है जो तुम अपने आप से बोल रहे हो। वहम वो है जो तुमने अपनी कसम की बेड़ियां बांधकर
मुझे साईं मंदिर जाने से रोक रखा है। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? यही कि तुम डरते हो कि कहीं साईं बाबा का चमत्कार तुम्हारे आर्टिकल्स, तुम्हारे ज्ञान को झूठा न साबित कर दे। इसीलिए तुमने मुझे अपनी कसम दे दी है। अरे तो जाओ ना, जाओ साईं बाबा के मंदिर में जाओ और तोड़ दो मेरी दी हुई कसम, तोड़ दो। काश मैं ऐसा कर पाती, पर शायद नहीं कर पाऊंगी। औरत हूं ना। बस मैंने बहुत सुन लिया, तुमने बहुत कह लिया। आज अभी और इसी वक्त से इस घर में कोई भी साईं बाबा का नाम नहीं लेगा। एंड दैट्स फाइनल। समझे तुम? अगर राधिका का विश्वास सच्चा है तो साईं बाबा की कृपा का चमत्कार तुम अपनी आंखों से देखोगे। साईं बाबा का चमत्कार। मैं जानती हूँ साईं बाबा, आपकी कृपा और राधिका का आप पर विश्वास सच्चा है, पर असित इस बात को सच मानने को तैयार नहीं है। आपको उन्हें बदलना होगा, आपको अपनी कृपा का एहसास उन्हें दिलाना होगा। तब तक मैं जिन हाथों से आपको अपने घर लेकर आई थी, उन्हीं हाथों से आज आपको वापस छोड़ने जा रही हूँ। बाबा, आप जब भी इस घर में आना, असित के हाथों गाजे बाजे के साथ आना। मुझे माफ करना साईं, मुझे माफ करना। राधिका, मैं कहीं नहीं गया हूं बेटा। मैं हमेशा अपने भक्तों के मन में रहता हूं। राधिका मेरी बच्ची, भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था? मन में सबूरी रख। जिनके मन में सब्र और विश्वास है वो कभी आंसू नहीं बहाते। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, बस अपना अभ्यास जारी रखो। आगे राम जी की मर्जी, अल्लाह मालिक।
म्यूजिक बंद करो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी अभी ऑफ करो। पता नहीं मेरे सर में बहुत तेज दर्द। अचानक बेहोश होने की वजह तो दिखाई नहीं दे रही है। शायद स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, करवा लेना और रिपोर्ट्स कल शाम को क्लिनिक में मुझे बता देना। ओके? यस डॉक्टर। असित के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। डॉक्टर जी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो मुझे रह रहे के चक्कर क्यों आने लगती है? आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाने लगता है? मेरा सर दर्द से क्यों फटा जाता है? डॉक्टर, कोई और परेशानी तो नहीं है ना? और कोई परेशानी नहीं है, फिर भी तुम चाहो तो उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा सकती हो। सीमा सेन की सलाह पर सुनंदा ने पहले सिटी हॉस्पिटल फिर और कई हॉस्पिटलों में असित का चेकअप करवाया, पर हर बार असित की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई। डॉक्टर्स ये तय नहीं कर पाए थे कि असित की बीमारी क्या है। और एक दिन जब माधव मास्टर जी घर आए तो देखिए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूं। उस दिन आपने शिरडी के साईं बाबा का अपमान किया था और मैंने आपको आगाह भी किया था कि अगर बाबा का क्रोध जाग गया तो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ? मेरा दिमाग तो ठीक है। असिद्दा, आप बाबा से अपने गुनाहों के लिए माफी मांग ले। वो फकीर बहुत रहमदिल है, मोम जैसा दिल है उसका। वो तुरंत आपको माफ कर देगा। तो निकलो ऐसे, चलिए उठिए। असित! उठिए। निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। असित! Get out! असित! असित! क्या हुआ? असित! असित क्या हुआ? असित! असित! बेटा, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं साईं मंदिर नहीं जा सकती तो क्या, घर पर तो साईं पूजा कर सकती हूँ। इसके लिए तो असित ने मुझे कोई कसम नहीं दी। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। हमें माफ कर दो बाबा, हमें माफ कर दो। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ कर दो साईं। आसित की जिद को अपने दिल से मत लगाओ बाबा, मत लगाओ। हे परमपिता, हम अज्ञानियों को अपना बच्चा समझकर सच्चाई का रास्ता जरूर दिखाओ, पर दंड ना दो साईं, दंड ना दो।
ओम साईनाथाय नमः। 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 बंद करो इस साई का जाप, बंद करो। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। क्या हुआ असित? माँ पापा की तबीयत ठीक नहीं माँ, कुछ करो माँ। असित, असित। माँ मैं बोल सकती हूँ, माँ मैं बोल सकती हूँ, माँ मैं बोल सकती हूँ। बाबा ने वाली सुननी माँ। ये बाबा की कृपा का चमत्कार है। असित, असित देखो, देखो असित, अपनी राधिका बोल रही है। असित, देखो असित, असित देखो, असित देखो। ओम साईनाथाय नमः। 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 राधिका, मेरी बच्ची, मैं बोल सकती हूँ पापा, पापा मैं बोल सकती हूँ, पापा मैं बोल सकती हूँ। मेरी बच्ची तू बोल सकती है। सुनो, मेरा काम करो, मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है, मुझे माफी मांगनी है अपने गुनाहों की। मुझे साईं बाबा के दरबार में ले चलो, मुझे साईं बाबा के दरबार में ले चलो। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आपने भी आंखें खोल दी,
मेरी बच्ची को आवाज देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं जिंदगी भर सिर्फ आप ही का नाम जपूंगा, आप ही का नाम लूंगा बाबा, सिर्फ आपका नाम। ओम साई नाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। साईं भक्तों, आपने देखा बाबा ने राधिका की आवाज ही नहीं लौटाई, बल्कि असित को एक सच्ची राह दिखाई। इस घटना के बाद असित अपने घर में बाबा की मूर्ति ही नहीं लाया, बल्कि रोज उनकी पूजा करने लगा। श्रद्धालु आज भी उनसे मन चाहे मुरादें पाते, रोते हुए आने वाले, हंसते हुए लौट जाते। अंधन के भंडार भरे, रोग मिटाए